कभी ना कभी हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय नहीं है। ऐसा ही एक मादा हिरणे के साथ हुआ। एक मादा हिरणी अपने शावक को जन्म देने को थी और ऐसी दशा में वह एक सुरक्षित स्थान के लिए जंगल में भटक रही थी। तभी उसने एक छोर पर नदी के ऊंची ऊंची घासों को देखा। उसे वह स्थान जन्म देने के लिए उपयुक्त लगा, इसलिए वह शावक को जन्म देने के लिए घासों के बीच चली गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे बहुत तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी, लेकिन ऐसी दशा में वह कहीं नहीं जा सकती थी। तभी उसने दाहिनी ओर देखा, जहां एक शिकारी उसके तरफ निशाना साधे खड़ा था। वह बाएं मुड़ी। उसने देखा भूखा शेर झाड़ियों के बीच बैठा था, जो उसे झपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। सामने जो सूखी हुई घास थी वह आग पकड़ चुकी थी। जब उसने अपने पीछे देखा तो नदी का जल उफान मार रहा था, जिसको पार करना उसके लिए पूरी तरीके से असंभव था। वह तो घबरा गई थी और बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि अब उसका क्या होगा। ऐसी दशा में कुछ सवाल जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वह मादा हिरणी अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या वह मादा हिरणी जीवित बच पाएगी? क्या उसका शावक सुरक्षित बच पाएगा? या क्या वह मादा हिरणी उस शिकारी की तीर का निशाना बनेगी? या मादा हिरणी भूखे शेर का निवाला बनेगी? या जंगल की भीषण आग में वह उस शावक जिंदा जल जाएंगे? या उसके पीछे बहती नदी की धारा उस और उसके बच्चे को बहा ले जाएंगे? यह सब देखकर वह बहुत घबरा गई थी। यह सब जानते हुए कि अब उसके बचने का कोई चारा नहीं है। अब वह अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को शून्य की अवस्था में छोड़ दिया। तब जो कुछ भी हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। अचानक तेज बिजली चमकी और उसकी चमक शिकारी की आंखों में पड़ी, जिससे उसका निशाना चूक गया। अब तीर हिरणी के पास से गुजरता हुआ शेर की आंखों में जाकर धंस गया। वह दर्द से कहारते हुए भाग खड़ा हुआ। तेज बारिश शुरू हो गई और इस तरह से सूखी घासों में लगी आग अपने आप ही बुझ गई थी। इस प्रकार वह मादा हिरणी अपने शावक को सकुशल जन्म दे पाई। अब वह और उसका शावक दोनों ही सुरक्षित थे। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी ने यह बता दिया कि हमारे जीवन में जब ऐसा वक्त आए जहां विपत्ति से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, तो हमें भी उस मादा हिरणी की तरह अपने आप को शून्य की अवस्था में छोड़ देना चाहिए। विपत्ति अपने आप ही टल जाएगी। आपको भी